नमस्कार, मैं प्रदीप योगी और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी में कृष्णा आईटीआई में मारुति सुजुकी का कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जिसमें मारुति सुजुकी के संदीप शुक्ला ने स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जाम लिया और 52 स्टूडेंट को जॉब के लिए सिलेक्शन किया गया। इसमें कृष्णा आईटीआई के सीईओ आशीष जकेटिया, डायरेक्टर अनिल मल्होत्रा और प्रिंसिपल कलीम मोहम्मद और आईटीआई का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। भवानी मंडी में त्रिमासिक इनामी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। एसके न्यूज एजेंसी पर इनामी प्रतियोगिता में लोगों ने काफी उत्साह देखा गया। आयोजन पर पहले इनाम के विजेता रहे मोहनलाल और दूसरे इनाम के विजेता मोहम्मद हुसैन और तीसरे इनाम के विजेता मुकेश रहे। चौथे स्थान पर गिरिराज प्रजापत और पांचवें स्थान पर राजकुमार कोठारी और छठे स्थान पर बादशाह किराना स्टोर, सातवें स्थान पर सुनील जैन, वहीं आठवें स्थान पर कैलाश गुप्ता, नवें स्थान पर ब्राइडल ब्यूटी पार्लर और 10वें स्थान पर केसी राठौर और 11वें स्थान पर सुरेश मालवी और 12वें स्थान पर रामलाल मीणा, 13वें स्थान पर शफीक मोहम्मद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शबाना खान और डायरेक्टर एसके हॉस्पिटल रही। अध्यक्षता राजीव द्विवेदी, वाइस प्रेसिडेंट दैनिक भास्कर राजस्थान में हुए। वहीं इस मौके पर विशिष्ट अतिथि किशोर सिंह चौहान, डीवाईएसपी, तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया, डॉक्टर जेके अरोड़ा, बाबू खान सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सुनेल कस्बे में देवरा मोहल्ला स्थित ध्रुव शिक्षा मंदिर माध्यमिक विद्यालय सुनेल का वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्कूल के विद्यार्थियों तथा स्टाफ जनों के द्वारा धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुनेल सरपंच सीमा जयपुरी और अध्यक्ष कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष तथा पूर्व सरपंच राजेश मंडलोई और विशेष अतिथि ब्रह्मानंद श्रृंगी शिक्षा संघ नेता के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 10वीं बोर्ड गत वर्ष 2021-22 में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र निखिल चौधरी का माल्यार्पण व तिलक लगाकर उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वहीं कैलाश चंद लोहार द्वारा संबोधन दिया गया। पिड़ावा क्षेत्र के बांसखेड़ी गांव में स्थित ज्ञानोदय स्कूल में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। विद्यालय संचालक प्रेम सिंह, गोपाल सिंह परमार और सुरेश शर्मा ने बताया कि स्कूल में सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के बाद वार्षिक उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वहीं इस दौरान वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को शिक्षा का महत्व बताया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, अभिभावक और कई महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। गरोड ग्राम साठखेड़ा में चंद्र प्रकाश पंडा फाउंडेशन के तत्वाधान में हो रही राज्य स्तरीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 4 टीमों ने बाजी मारी और 6 मार्च को स्पर्धा का फाइनल मुकाबला होगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पंडा और सचिव दिनेश मीणा ने बताया कि पहला मुकाबला शाम को 6 बजे गरोट स्पार्टा एकेडमी और चंदवासा जूनियर के बीच हुआ। इसमें गरोट विजेता रही। वहीं दूसरा मुकाबला यंग क्लब गरोट तथा शामगढ़ के मध्य हुआ, जिसमें यंग क्लब गरोट ने बाजी मारी। तीसरा मुकाबला विक्रम स्पोर्ट इंदौर तथा डोडर के बीच हुआ। इसमें विक्रम स्पोर्ट इंदौर ने जीत हासिल की। वहीं चौथा मुकाबला साठखेड़ा वॉरियर और शिवाजी क्लब सीनियर चंदवासा के बीच हुआ। इसमें चंदवासा ने बाजी मारी। मुकाबले देर रात तक चले। गांव घसोई में सत्यनारायण बैरागी के मकान में आसपास अचानक आग लगने से कपड़े, मूंगफली, गेहूं, खाने की सामग्री, नकदी राशि अभी शादी हुई थी। वहीं बालक ने उसके दोनों जने शादी में कपड़े रकम कुल मिलाकर 3 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ। पीड़ित परिवार के आगजनी की खबर पटवारी लाइनमैन सुपरवाइजर रुनीजा चौकी पर भी आगजनी के बारे में पीड़ित परिवार ने बताया। शाम को 7 बजे तक रविवार का अवकाश होने की वजह से कितना नुकसान हुआ उसका पंचनामा भी नहीं हुआ। पटवारी छुट्टी होने की वजह से घटना स्थल पर नहीं पहुंचने से पीड़ित परिवार को नुकसान का अनुमान लगाया गया। पीड़ित परिवार ने मंत्री मंडल अध्यक्ष भाजपा नेपाल सिंह, डोडर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय पाटीदार को भी आगजनी के बारे में पीड़ित परिवार ने बताया। मलारगढ़ क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों में नुकसान के बाद एसडीएम मुकेश शर्मा, तहसीलदार संजय मालवी ने सुटोद में क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से चर्चा की। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि कारूलाल पाटीदार, पटवारी गीसूलाल और ग्रामीण मौजूद रहे। गांधी सागर पुलिस का अनूठा प्रयोग। थाना गांधी सागर पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल सामने आई है। यहाँ के पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह के कुछ रुपये अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क स्पेशल क्लास में दिए जाता है।
इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इसी जगह से एक लड़की पार्वती को तनख्वाह दी जाती है, जिसका नाम पार्वती है। यहाँ कई बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनकी उम्र कम है। असल में पुलिस उप निरीक्षक लाखन सिंह राजपूत जब यहाँ आए थे तभी से उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। स्कूल में बच्चे जाते हैं मगर उन्हें यहाँ भी अच्छी पढ़ाई के साथ स्किल भी मिलता है। बच्चे यहाँ काफ़ी खुश रहते हैं। यह इलाका अनुसूचित वर्ग का है जिसे गांव के बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में पुलिस उप निरीक्षक की इस पहल से कहीं ना कहीं बच्चों में एक नई उम्मीद भी जागी है। यहाँ अक्सर इन बच्चों को पढ़ाने पुलिस के कई अधिकारी कर्मचारी आते रहते हैं जो अपने साथ कॉपी पेन, पेग, पानी की बोतल, चॉकलेट आदि चीज़ें लेकर आते हैं। इस क्लास की मॉनिटरिंग भी पुलिस करती है। इस क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है जिसमें यहाँ पढ़ने वाली लड़की प्रतिदिन के वीडियो डाल देती है। यह क्लास 1 साल से ज़्यादा पुरानी है जिसकी पहली खबर आई है। क्लास में पढ़ने बच्चे उप निरीक्षक व अन्य कांस्टेबल भी बच्चों को पढ़ाते हुए, बच्चे पढ़ाई करते हुए, शोर शराबा करते हुए छोटे छोटे बच्चे अभी से लिखना सीखते हैं। पुलिस बच्चों को पेन, कॉफ़ी, पानी की बोतल बांटती है। बच्चे पढ़ाई के लिए बनाई स्किल कोचिंग क्लासेस बच्चों को सिखाया जा रहा है। पिछले 1 साल से यह क्लास चल रही है लेकिन मीडिया को इसकी खबर नहीं दी थी। गांधी सागर थाने पर आरक्षकों की तनख्वाह से 100 से 200 रुपये प्रति माह तथा बाकी खर्च उप निरीक्षक अपनी तनख्वाह से उठाते हैं। किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर भी बच्चों को कुछ न कुछ दिया जाता है। मंदसौर जिले का अंतिम इलाका गांधी सागर के थाना प्रभारी एसआई लाखन सिंह राजपूत की मेहनत अब रंग ला रही है। 1 साल पहले गांधी सागर थाने में आए थे। उन्होंने उस थाने क्षेत्र में नामली गांव का दौरा किया जहां देखा कि अनुसूचित जाति के कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ऐसे में उन्होंने थाना स्टाफ के साथ मिलकर एक स्किल क्लास यहां शुरू की। बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्हीं के समुदाय में एक लड़की पार्वती को भी रखा गया। समय समय पर एसआई लाखन सिंह राजपूत और उनका स्टाफ यहां आता है और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके लिए स्कूल बैग, पानी की बोतल, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि लेकर आते हैं। इस बस्ती में पुलिस अक्सर इस सभी बच्चों को मिलने आती रहती है। यहाँ के कई बच्चे गांव में स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो भी इस क्लास में आते हैं। बच्चे यहाँ पढ़ाई भी करते हैं तो मस्ती भी करते हैं। सामाजिक बाध्यताओं के कारण कई बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर रहकर हो जाते हैं जो इस क्लास में आकर पढ़ रहे थे। क्या नाम है आपका? पार्वती जी। क्या कहानी इन बच्चों को पढ़ाने की? इन बच्चों की ये कहानी है कि पहले 1 साल पहले की लगी तक की कोचिंग। पहले तो इधर उधर फिर रहते हैं और अब अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो विदेश की अच्छी सुविधाएं हैं। क्या नाम बेटा? अनुराग। अनुराग, यहाँ पे जो क्लास लगती है उसमें तुमको मजा आता है कि नहीं आता? आता है सर। क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? यहाँ ये इंग्लिश, अंग्रेजी ये वगैरह सिखाई जाती है। अच्छा, और यहाँ मन लगा के पढ़ते हो तुम? पढ़ते हैं सर। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ तुमको कुछ स्पोर्ट्स वगैरह जो खेलों की वगैरह जो यहाँ आने के बाद तुमको लगता है कुछ फर्क पड़ा है? हाँ सर। कैसे फर्क पड़ा है? सर यहाँ हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं हम, हमें बहुत सारा ज्ञान मिला यहाँ से। अच्छा, हाँ सर। तो आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर बड़ा होके छोटी मोटी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। मतलब कुछ काम करना चाहते हो? हाँ सर। तो पढ़ लिख लोगे आगे आराम से? हाँ सर, पढ़ लिख लेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनुराग। जी सर, श्रीमान जी हमारे यहाँ पे 1 साल पहले लाखन सिंह जी का ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ पे आए हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हो। स्कूल में आए थे वो वहाँ पे बच्चों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, अच्छी कोचिंग लगा रखी उन्होंने। श्रीमान जी कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता था, लेकिन हमारे यहाँ पे जब से नए टीए साहब लाखन साहब आए हैं इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है सर। तो किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को अच्छे मैडम भी आते हैं पढ़ाने के लिए, कभी कभी साहब भी आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, पुलिस वाले भी आते हैं पढ़ाने के लिए। 2-3 दिन में 8 दिन में साहब भी आ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, मैडम आ जाती है और हमारे पार्वती पढ़ाती हैं सर यहाँ पे। ऐसा तो आपको लगता है बच्चे बड़े हो गए कुछ ना कुछ बन पाएंगे? जी सर, अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे अधिकारी आते रहे तो इनका भविष्य जरूर बन जाएगा बच्चे का। देखिए, हम गांधी सागर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नावली, वहाँ पर अनुसूचित जाति के कुछ अत्यंत पिछड़े और गरीब परिवार निवासरत हैं। वो हमने देखा कि अशिक्षा और कुरीतियों से वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं और बच्चे भी वहाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो 1 वर्ष पूर्व हमने एक वहाँ पर उन्हीं की कम्युनिटी की एक लड़की पार्वती से वो क्लास शुरू करवाई और उनको समय समय पर हम
बॉटल, बस्ते, पेन वगैरह भी वितरित करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं। मैं खुद भी जाके कभी क्लास ले लेता हूँ। हमारे स्टाफ के महिला स्टाफ पूजा और भावना भी लेके वो क्लासेस लेती है और इस प्रकार से हम ने वो क्लास चला रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें पर डे की कोचिंग के फ़ोटोज़ आ जाते हैं, तो हम पर डे उसको मॉनिटर भी कर लेते हैं। तो इसका सर खर्च वगैरह कैसे क्या चला है? इसका सर जो खर्च चल रहा है वो स्वेच्छा से, हम पूरा स्टाफ गांधी सागर थाने का अपनी स्वेच्छा से उसमें अनुदान देता है और अनुदान देने के बाद हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और ले जाके बच्चों में सर्कुलेट करते हैं। आपको लगता है कि इस चीज़ से लोगों में कुछ नई अवेयरनेस आएगी? हाँ, मुझे लगता है कि उसका परिणाम देखिए सामने है। पहले इस गांव में ज़्यादा झगड़े होते थे, यहाँ थाने में भी ज़्यादा उनके आवेदन आते थे, वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। 100 डायल पे इवेंट्स आते थे, उनकी संख्या भी कम हो गई है क्योंकि बच्चे, उनको भी लग रहा है कि पुलिस उनका सहयोग कर रही है, तो उनमें सुधार है और बच्चों में मुझे लगता है कि आगे जाके ये अच्छी नौकरियों में जॉब करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपका नाम? मैं उप निरीक्षक लासन सिंह राजपूत, थाना प्रभारी गांधी सागर। आज की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई, बन जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा